हाय एवरीवन, मैं अर्चना पांडे। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना कुछ खाने की एक रेसिपी दिखाऊंगी आपको। तो देखिए आप। तो ये मेरी कॉफ़ी बन चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और ये देखो आप, ये मूली के पत्ते, इसमें ये मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और इसमें डाला है लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और ये लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये इसमें डाल रही हूँ और ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे, फिर इसमें ये मूली के पत्ते ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे। ये पानी छोड़ देगी तो ये कम हो जाएगी भाजी। ये चला रही हूँ मैं। ये चलाते चलाते पानी छोड़ देगी तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगी कढ़ाई से। ये देखिए आप। अब इसमें डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। जैसा नमक आप लोग खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको फ्रेंड सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आता है। और इसको चावल के साथ आप खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और ये ढक दिया। और ये देखिए फ्रेंड, ये सब्जी बन चुकी है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में। आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा आज हमारा दिन का खाना। ये दाल और ये चावल हम लोग भगोनी में बनाते हैं। फाइनली फ्रेंड, मैं अपने कपड़े जमा लूँ। बहुत पूरे घर का काम हो चुका है, बस मेरे कपड़े बचे थे। अपने काम के लिए ऐसे ही डिले किया जाता है। अब मैं जमा लेती हूँ अपने कपड़े। और ये कपड़े जमाते जमाते ये मेरे बच्चों के जब छोटे थे जब के कपड़े हैं। ये देखिए आप, स्वेटर छोटा सा, ये टोपा। तो ये मेरे बड़े बेटे का सबसे पहला कपड़ा है। इसको सबसे पहले पहनाया था क्योंकि जब वो हुआ था तो ठंड थी। फिर यही कपड़े तीनों बच्चों को पहनाए मैंने। वो दोनों बेटियों को भी सब छोटे थे तो जब यही पहनाए मैंने। और मैंने इनको रख रखे हैं निशानी के तौर पे। ये देखिए आप। तो ये सब दिखाते दिखाते मुझे अपने बच्चों का बचपना याद आ गया कि वो कितने छोटे छोटे से थे और कितने छोटे छोटे से उनके कपड़े थे। तो यही मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये मेरी बहन आई हुई है। ये जॉब करती है तो ऑफिस इसका इधर ही है, तो इधर आ गई थी। तो बच्चों ने मिलके सबने पिज़्ज़ा पार्टी करी है। देखिए आप सब। चलिए फ्रेंड, कुछ बातें हो जाएं। तो आप लोग अपने मम्मी पापा के विषय में क्या सोचते हैं? तो मैं अपनी सोच बताती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को लेके क्या सोचती हूँ। तो मैं ये है कि हमारे मम्मी कभी सोचा है बैठ के, मैंने भी, आप लोगों ने भी, कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या करते हैं।
जब बचपन से लेके बड़े तक हमारे लिए कितना क्या कुछ करते, कभी बैठ के किसी ने भी फ्री होके कभी नहीं सोचा होगा। बस चले जा रहे हैं अपने धुन में। कैसे बड़े हुए, कितनी मेहनत लगी हमें बड़ा करने में, पढ़ाई करवाने में। कभी 2 पल अपने इतने कीमती समय में 2 पल का समय निकाल के कभी अपने मम्मी पापा के लिए सोचो बैठ के कि उनने हमारे लिए कितना कुछ किया। जब हम पैदा होते हैं तब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ आ गए, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। तो अगर एक माँ दिन रात अगर हमारी देख रेख नहीं करे, हमारी सेवा नहीं करे, तो हम कैसे बड़े होंगे। वो अगर पल पल हमें जैसे पौधे को पानी दिया जाता है ऐसे सींचती है वो हमें। तो कभी ये चीज़ बैठ के कभी नहीं सोची हमने। बस बड़े हो गए हम, ये कभी नहीं सोचा कि किसने बड़ा किया, कैसे बड़े हुए हम। और खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी, और बाप हमारा पूरा कंधों पे अपना बोझ लेता है, पढ़ाई का, पालन पोषण का। माँ हमारी सेवा में लीन रहती है। एक माँ बाप का दिन रात यही कर्तव्य रहता है कि वो खुद का भी सुख नहीं देखते कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ वो इसी में रहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या कर दें, कैसा कर दें, क्या दे दें उसको। उसके लिए सब धन कमाएंगे, माँ उसके लिए ये कर दूं, वो कर दूं। बाप धन कमाएगा कि मुझे आगे अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसका पालन पोषण करना है। माँ उसको संवारती रहती है दिन रात, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे पल पल माँ बाप के आंखों के सामने हम लोग बड़े होते हैं। वो फिर बड़े होके क्या करते हैं कि कौन है भैया, हम तो खुद बड़े हुए हैं। अगर कभी मम्मी जरा सा डांट देती है तो कितना बुरा लगता है कि तुमने हमको डांट दिया। कितनी आत्मा में ठेस पहुंच जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपने मतलब मन में सोचती हूँ कि सभी कुछ है सबके जीवन में। सबको ये चीज़ कभी बैठ के थोड़ा सा 2 पल सोचना चाहिए। अब हमारे पापा हमारे लिए कितना करते हैं। बच्चे ने बोला कि पापा मुझे ये चाहिए, तो तुरंत वो कहीं से भी करके लाएंगे, पर लाएंगे ज़रूर। तो कभी पापा ने अगर डांट दिया, हम बड़े हो गए, तो भैया पापा ने तो हमको ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हमको तो बहुत दुख हुआ, हमारे दोस्तों के सामने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि कभी उनने इतना हमारे लिए किया है, तो अगर कभी वो 2 शब्द हम लोगों को बोल दें तो कभी उनकी बातों को बुरा नहीं मानना। और बस यही है कि अब माँ बाप से बढ़ के तो दुनिया में कोई भी नहीं। स्वयं भगवान ने भी बोला है कि सर्वप्रथम अपने गुरु भी और देवता भी सिर्फ हमारे माँ बाप हैं। क्योंकि भगवान क्या होता है वो भी उन्हीं ने ज्ञान दिया है हमें। हम जब दुनिया में आए तो हमें कुछ क्या पता था, क्या पेड़ है, क्या पौधे हैं, क्या भगवान है, क्या कौन है हमारा। शिक्षा तो उन्हीं ने दी है ना कि बेटा ये भगवान है, ये चीज है, ये चीज है। तो सबसे बड़े वो ही है हमारे जीवन में। हर एक प्राणी के जीवन में माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है। बस यही कुछ थी मेरी बातें, तो मैंने कहा थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोग बताइएगा। और आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे आगे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, क्या दिखाऊं आपके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए सब लोग, जिससे कि मुझे हिम्मत बढ़े, मेरा मनोबल और बढ़े, और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे समझ में भी तो आए कि मैं क्या करे जा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।